के निवारण कैसा करना पड़ता है? पितृदोष, इन सारे चीज़ों पे मेरे कई वीडियो पड़ी हुई है पितृदोष के निवारण पे। सिर्फ पितृदोष के निवारण पे क्यों, दोष तो बहुत लगते हैं। पितृदोष लगते हैं, गौ दोष लगते हैं, जंतु दोष लगते हैं, मातृदोष लगते हैं, पुत्र दोष लगते हैं, पुत्री दोष लगते हैं। दोष तो बहुत प्रकार के दोष लगते हैं। गुरु दोष लगते हैं। गुरु को कोई हानि पहुंचा दिया, गुरु को मार दिया, गुरु को गाली दे दिया, गुरु का अपमान कर दिया, गुरु को किसी ने हत्या कर दिया, ये सब गुरु दोष लग गया। गुरु सामने है और गुरु का अपने दुर्व्यवहार किया, दुष्ट व्यवहार कर दिया, गुरु दोष लग गया। कहा जाता है शास्त्रों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मना लेना आसान है, अगर वो रूठ जाएंगे तो उनको मना लेना आसान है। अगर गुरु रूठ गया तो पूरे तीनों जगत में आपका कोई कल्याण नहीं कर सकता है। ये मेरी कही हुई बात नहीं है, शास्त्रों की कही हुई बात है। तो गुरु दोष भी लगता है। अब गुरु की दृष्टि भी जिस पे पड़ गया तो उसका कल्याण भी कोई रोक नहीं सकता है। फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी बस की बात नहीं है। फिर ये भी समझ लें। इसीलिए कबीर गुरु को सबसे ऊपर रखते हैं। गुरु सिर्फ शरीर मात्रा नहीं होता है। तो अब पितृदोष के चक्कर में आपको ये दिमाग में जो बातें डाली गई, देखिए अभी तो बहुत सारे गुरु भी बैठे हैं, पितृदोष, मातृदोष, गौ दोष, क्या क्या दोष हटा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, 4 लाख 5 लाख रुपया भी ले रहे हैं, और कि तुम्हारे पितृदोष यानी पितृ की मुक्ति नहीं मिलेगी तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मेरे तो कई सवाल आ जाते हैं, और उनकी मुक्ति के लिए हवन करवा रहे हैं। आपको कैसे पता कि उनको वो हवन से मुक्ति मिल जाएगी? और क्या उनके पितृदोष अभी भी लगा हुआ? जब उनकी मृत्यु हुई, जब शरीर को छोड़े, तो अभी भी वो घूम ही रहे। हो सकता है दूसरी योनि मिल गई है, बालक रूप में कहीं पैदा हो गए हैं। फिर आप क्यों अभी भी उनके दोष में लगी हो? उसके लिए हवन करवा रही हो कि मुक्ति उनके होगी तभी आपकी होगी। अब ऐसा है क्या कि अब कितने गुरु हैं जो जीवन मुक्त हो गए हैं तो उनके पितरों की मुक्ति नहीं हुई है? कितने उनके पितर शरीर छोड़े और फिर शरीर धारण करके विचरण कर रहे हैं अभी। दोष का मतलब होता है बंधन। दोष का मतलब होता है कर्मों के बंधन। हमारे प्रारब्ध, हम जैसा कर्म करके आते हैं वैसे ही कर्मों में वो जीव आत्मा लिप्त हो जाता है, बंध जाता है, गांठ लग जाती है। तो हम गुरु के दोष लगे, पितृ के दोष लगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि माता पिता को ईश्वर से भी, गुरु से भी बड़ा मानकर उसका हमेशा पूजा करो, पैर के छुओ, नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि इससे आपका चित्त का शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा और अच्छा कर्म हो रहा है तो अनाप शनाप कर्म नहीं बनेगा ब्रह्मांड में, आकाश तत्व में, एलिमेंट्स में, एथरिक एलिमेंट्स में। तो जब आपका क्लियरेंस है हिसाब किताब तो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया तो कर्म अच्छा नहीं बना, तो उस कर्म से आप बंध गए। अब प्रारब्ध नहीं कटेगा तो आप मुक्ति की ओर भी आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, मुक्ति की ओर आने से पहले क्या क्या घटित होता है ये समझ लीजिए। जिनके जीवन में अगर दुख नहीं आ रहा है तो सोचिए मुक्ति से दूर है। अभी कुछ लोभ में आ रहे हैं मेरे पास भी, कुछ अंदर इच्छाएं हैं, लोभ है, जिसे तृप्त करना चाहते हैं। पुण्य और पाप, ये जब दो कर्म, जिसका पुण्य कर्म क्षीण होता है, क्षीण होकर खत्म होने लगता है, पाप बच जाता है और पाप पूरा घेर लेता है चारों तरफ से, पाप ही पाप, हर दरवाजा बंद होने लगता है, हर तरफ से गाली, पैसा, धंधा, सब तरफ से दुख ही दुख। उसको अब ईश्वर और गुरु और सत्य के सिवा कुछ नहीं दिखता है। उसको हर जगह दुख ही दुख मिलता है, निरर्थक लगने लगता है, मृत्यु मांगता है, मैं मर जाऊं मर जाऊं। ये उसका पाप घट रहा है। पुण्य तो कब का खत्म हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है। क्योंकि पुण्य और पाप दोनों बचे रहेंगे तो ये कहा गया कि स्वर्ग और नरक में आप गति करते रहेंगे। स्वर्ग और नरक मतलब ये यहीं पे है। पुण्य को फिर आप भोगने के लिए आना ही पड़ेगा, पाप को भोगने के लिए आना ही पड़ेगा। इन दोनों की समाप्ति से ही, और अंत में पाप की समाप्ति से, तब वैराग्य उत्पन्न होता है, तब मोक्ष की ओर आप आगे बढ़ते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, जिसकी जिंदगी में बहुत दुखों की बिजली तड़प रही है उसकी जिंदगी में हर जगह,
तो सोचो कि परमात्मा के करीब वो आ रहा है। अब वो आने वाला है, अब वो मुक्त हो जाने वाला है, अब वो फैल जाने वाला है, अब जेल से बाहर निकल जाने वाला है, अब स्वयं आकाश बन जाने वाला है, अब स्वयं परमात्मा स्वरूप बन जाने वाला है। अब कोई दुख उसको छूने वाला नहीं, क्योंकि अब दुखों का अंत की ओर आ रहा है, अंत होने वाली है, अंत। इसीलिए दुख परमात्मा का द्वार है, याद रखना। जिसकी जिंदगी में दुख नहीं, उसको परमात्मा ले लेना मुश्किल। गौतम बुद्ध दूसरे को दुख को देखकर उस दुख के आयाम में घुस गए, महसूस करने लगे, और दूसरे के दुख को अपना दुख महसूस करने लगे, तो वो दुख को देखकर ही वो सत्य तक पहुंचे थे। वो दुख ही दरवाजा खोला था उनके लिए भी, तो उनके प्रारब्ध में आना था, बनना था, ऐसा होना था। तो समझो आप इस बात को। सिर्फ सुख 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 सुख, पुण्य कर्म बहुत बचा है, नहीं है। छीण हो जाना चाहिए, पूरे जो प्रारब्ध छीण हो जाना चाहिए पूरी की पूरे। जैसे जीवन मुक्ति मिलेगी, यानी जीते जी मुक्ति मिल जाएगी, बचा खुचा जो प्रारब्ध है वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। नया प्रारब्ध अब नहीं बनने वाला है। क्लियर? दोष का मतलब है आप अपना अच्छा कर्म करो, सारे दोष खत्म हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से आप अच्छा से कर्म करो। कर्म कैसे, कौन से काम से, कृति कौन से? ये आप लोगों की वजह से ही हमें हवन हवन करवा कर पैसा लेने का मन कर देता है दुनिया। कर्म कैसे? आओ परिक्रमा करो, हवन करो, 10,000 करो, कि कुछ करने के लिए बताओ। आप अच्छे से ध्यान करो, गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करो, हृदय में केंद्रित रहो, निस्वार्थ प्रेम में डूबे रहो। ये बहुत बड़ा कर्म है। आसक्ति रहित निष्काम कर्म करो। बाकी जो कर्म प्रारब्ध जो है वो धीरे धीरे कटते चले जाएंगे। जो भी दोष लगा है वो सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग आए हैं, इस वाइब्रेशन में बैठे हैं, इस ऑरा में बैठे हैं, हमारी दृष्टि जा रही है, आशीर्वाद जा, ये जाकर आपके अंदर के सिस्टम को साफ कर रही है, खत्म कर रही है। कितने दोष काट रहे हैं। सुबह तो करवाया मैंने, आपके अंदर जो भी प्रारब्ध है, दोष है, नेगेटिविटी, मुझे अर्पित करो, भाव करो। थोड़ा सा भी सुन भी लिया तो आपके अंदर के वो चीजें खत्म हो रहा है। ऐसे ही खत्म होता है। और इसके खत्म करने का एक दूसरा उपाय है, हवन करो। हवन में इतना पैसा दो। कहा ना गुरु महागुरु, महागुरु लोग होता है वो अपने आशीर्वाद से ये करवा, किसी तरह से बहुत सिंपलिसिटी रहता है वहाँ पे। सिंपल तरीके से चीज़ें क्लियर होता है। आपको बहुत चक्कर नहीं लगाएंगे, सिंपल तरीके से सिंपलिसिटी होता है वहाँ पे। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं रहती है। तो इसीलिए निकल जाओ। पितृदोष ने अभी अपना मुक्ति के बारे में सोचो। वो जहाँ पे है वो सब ठीक है, चल रहा है, और चलने दो। ठीक है।